राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। देखिए, आप लोगों को पता है कि 13 तारीख की एकादशी थी। मतलब जब भी एकादशी होती है, एकादशी के जो नियम होते हैं वो 3 दिन तक फॉलो करने होते हैं। एकादशी से एक दिन पहले आपको दशमी तिथि के नियम फॉलो करने होते हैं। एकादशी के एक दिन बाद आपको द्वादशी के नियम फॉलो करने होते हैं। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि दशमी तिथि के क्या क्या नियम होते हैं और हमको किन किन नियमों का पालन करना होता है। उसके बाद मैंने एकादशी पर क्या क्या नियम होते हैं और हमें किन किन नियमों का पालन करना होता है। और आज की वीडियो है कि एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है उस पर क्या क्या नियम होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। 3 दिन तक व्रत नहीं रखा जाता। 3 दिन तक जो व्रत के नियम होते हैं ना, उनको पालन किया जाता है। जैसे कि एकादशी के एक दिन बाद आती है द्वादशी। सबसे पहले द्वादशी पे आप लोगों को सुबह सुबह उठना होता है और खिचड़ी जरूर खानी होती है। मतलब आप लोगों को चावल जरूर खाने होते हैं द्वादशी पे। किसी भी फॉर्म में आपको चावल खाने हैं, चाहे आप खीर बना लीजिए, खिचड़ी बना लीजिए, दाल चावल बना लीजिए, चिड़वा दही खा लीजिए, दही भात खा लीजिए। मतलब वट किसी भी फॉर्म में आपको चावल का सेवन करना ही करना होता है। ऐसी मान्यता होती है जैसे अगर आप एकादशी पर चावल खाते हो तो आपको कीड़ी की योनि मिलती है, वहीं आप अगर द्वादशी पर चावल खाते हो तो आपको उस योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो आपको द्वादशी पे चावल का सेवन जरूर और ज़रूर करना चाहिए। वो आपकी मर्जी है कि आपको किस प्रकार करना है। द्वादशी पे जब आप व्रत का पारण करते हैं ना, तो वो आपको चावल से करना चाहिए। चाहे आप, जैसे कि कभी कभी ना बहुत जल्दी पारण का टाइम होता है, कभी कभी 6:30 बजे होता है, कभी कभी 7 बजे होता है, तो बहुत जल्दी पारण का समय होता है। तो ऐसे में आप एक कार्य कर सकते हैं। ऐसे में आप लोग बहुत सिंपल तरीके से अगर चावल ना बना पाओ तो एक कच्चा चावल खाकर भी द्वादशी पे व्रत का पारण कर सकते हो। एक कच्चा चावल खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हो। द्वादशी पर ना आपको चन्यामित और तुलसी का सेवन जरूर करना चाहिए। द्वादशी पे तुलसी मैया पे जल नहीं चढ़ता है, लेकिन और ना ही तुलसी मैया तोड़ी जाती। तो लेकिन जो आपने पहला तुलसी दल भगवान को चढ़ा रखा था, वो तुलसी दल से आप लोग अपना चन्यामित का सेवन जरूर करें। द्वादशी पे तुलसी दल का सेवन जरूर और ज़रूर करा जाता है। द्वादशी पे भी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा। अच्छा, द्वादशी पे ना सरसों का तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। बड़े सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि द्वादशी पे सरसों के तेल का सेवन निषेध माना जाता है। तो द्वादशी पे भूल कर भी आपको सरसों के तेल का सेवन नहीं करना है और ना ही द्वादशी पे सरसों का तेल आपको खाना चाहिए। द्वादशी पर अगर आप घी से खाना बनाते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भैया आप अपने रिफाइंड वगैरह से बना लीजिए, किसी और ऑयल से बना लीजिए, लेकिन सरसों का तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। अच्छा, बड़े सारे लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, दीदी क्या द्वादशी पे एक ही समय भोजन किया जाता है? देखो, एक समय तो भोजन हमको तब करना चाहिए जब हम अपने व्रत का पारण करते हैं ना। एक तो वो हो गया, तो वो भोजन की श्रेणी में नहीं आता। जब हम अपने व्रत का पारण करते हैं तो वो हम एकादशी पे अपने व्रत को खोल रहे होते हैं। उस टाइम पे आप अच्छे से दाल हो गई, चावल हो गई, रोटी हो गई, सब्जी हो गई, जब आप व्रत को खोल रहे हो तो अच्छे से आप खाना खा सकते हो, कोई भी दोष इत्यादि नहीं लगता। दूसरा खाना आप शाम को भी खा सकते हो। अब ये नहीं कि बार बार थोड़ा 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 खाना खा रहे हो, ऐसा नहीं है। तो 2 समय का भोजन हो गया, लेकिन वो गिना एक ही समय का जाता है, क्योंकि पारण में हम लोग जो कुछ भी खाते हैं वो मान्य नहीं होता। कोशिश कीजिए द्वादशी पर आप खिचड़ी जरूर बनाएं, क्योंकि हमारे श्रीधाम वृंदावन में एक मंदिर है, राधा दामोदर जी का मंदिर। वहाँ पे द्वादशी पे खिचड़ी भंडारा अवश्य और अवश्य होता, तो खिचड़ी अवश्य और अवश्य बनाएं। द्वादशी पे जितना ज़्यादा दान कर सकते हैं उतना दान कीजिए। अच्छा, एकादशी पे जो भगवान का प्रिय भोग होता है, जैसे कि अभी वरुथनी एकादशी गई है, तो वरुथनी एकादशी पे जो भगवान का प्रिय भोग था वो था खरबूजे का भोग। तो आप अगर द्वादशी पे खरबूजा दान करोगे एनी हाउ किसी भी फॉर्म में, तो आपको उसके फल की ज़्यादा प्राप्ति होगी ही होगी। तो द्वादशी पे खरबूजा दान आपको अवश्य और अवश्य करना चाहिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब हर एकादशी पे जो जो प्रिय भोग होता है उसके बाद, ये नहीं कि केवल हमेशा खरबूजा दान करना है। द्वादशी पे जो दान होता है ना, वो 3 गुना ज़्यादा फल देता है। एक तो वो द्वादशी का दान हो गया, उस ऊपर से आपने अपना व्रत का पारण किया है उसका दान हो गया, और ऊपर से वो एकादशी का भी दान कहलाता है। इसलिए आपको
एनी हाउ द्वादशी पे दान जरूर और ज़रूर देना चाहिए। द्वादशी पे दान की बहुत बड़ी महिमा होती है, तो द्वादशी पे दान आपको अवश्य और अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट हो गया, द्वादशी पे संभोग क्रिया नहीं करनी चाहिए। अगर हस्बैंड नहीं मान रहे हैं तो आप ये देख लीजिए कि द्वादशी कितने बजे ख़त्म हो रही है। कभी कभी द्वादशी सुबह ख़त्म हो रही होती है, कभी कभी शाम को ख़त्म हो रही होती है। तो अगर द्वादशी सुबह ख़त्म हो चुकी है तब आप संभोग क्रिया कर सकते हैं, लेकिन अगर द्वादशी पूरे ही दिन और पूरी ही रात है तो आपको संभोग क्रिया से थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए। द्वादशी पे संभोग क्रिया आपको नहीं करनी चाहिए, इस बात का भी विशेष तौर पे आपको ध्यान देना होता है। अच्छा, द्वादशी पे ना एनी हाउ आपको व्रत का पालन करना है। जब आपका हरिवासन समय निकल जाए, हरिवासन समय क्या होता है, द्वादशी प्रारंभ होने की 1/4 जो घड़ी होती है उसको हरिवासन समय होता है, बोला जाता है। मतलब द्वादशी के प्रारंभ काल में हरिवासन समय में हमें ना भगवान का नाम जप करना चाहिए। हरिवासन समय पे हम जितना ज़्यादा भगवान का नाम जप करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो हरिवासन समय पे भगवान का नाम जप कीजिए, वो बहुत ही बेटर रहेगा। तो द्वादशी पर भूल कर भी आप लोगों को ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये द्वादशी पे एनी हाउ व्रत का पालन अवश्य कीजिए, क्योंकि व्रत का आपको संपूर्ण फल तब मिलेगा जब आप द्वादशी पे सही समय पे व्रत का पालन करेंगे। आपको मेरी वीडियो के माध्यम से हर बार कितने बजे पालन करें, कब पालन करें, ये सारी जानकारी उपलब्ध हो जाती होगी समय समय पे। अच्छा, कुछ चीज़ें और द्वादशी पे होती हैं। द्वादशी पे ना बड़े सारे लोग लहसुन प्याज खाने लगते हैं। भैया द्वादशी पे लहसुन प्याज नहीं खाना, लेकिन घर में कलेश हो रहा है तो कृपया करके ये जरूर देख लीजिए कि द्वादशी कितने बजे ख़त्म है, तो रात्रि के समय फिर लहसुन प्याज का सेवन आप कर सकते हैं। साथ ही के साथ संभोग क्रिया से दूरी बना के रखिए। पृथ्वी शयन अवश्य और अवश्य कीजिए। पृथ्वी शयन का बहुत बहुत बड़ा महत्व होता है, तो पृथ्वी शयन आपको अवश्य और अवश्य करना होता है। मैं आपको नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए ही दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर से करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।